कब जाएगी वो कहना मुश्किल है। तो पहले कोई भी कंपनी में काम करने से पहले आप उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तब बैकग्राउंड जब तक नहीं जानेंगे तो काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि अभी पूरे इंडिया की बात कही जाए तो मात्र 3% कंपनी ही आपको सही है। 100 में मात्र 3 कंपनी, बस 650 में मात्र 18 कंपनी आपको काम कर रही है जो रूल रेगुलेशन के साथ। उसमें से 100 में 3 कंपनी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसमें से 3 कंपनी में 100 में 1 कंपनी हम लोग डिएक्शन किया। अब इस तरह से जोड़ लीजिए हम कितना 97% फेल्यूर नेगेटिव कंपनी है पूरे इंडिया में। अब 97% नेगेटिव का क्या है, नेगेटिव कितना तेजी से फलता है, 72% है जो कि नेगेटिव तेजी से ग्रो करता है और 28% है जो कि पॉजिटिव ग्रो करता है। तो नेगेटिव का ताकत बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए नेगेटिव कंपनी ज्यादा है। इसीलिए कोई कंपनी बोलता है अगर कोई कहीं काम कर रहा है, रियल कंपनी में ग्रोथ थोड़ा स्लो मोशन में सिस्टम बताता है। रियल कंपनी का जो ग्रोथ है स्लो मोशन में होगा और डुप्लीकेट कंपनी का ग्रोथ हाई मोशन में। हाई मोशन में क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा, लेकिन स्लो मोशन वाला जो ग्रोथ एक बार हो जाएगा तो गिरने वाला नहीं है। तो इससे आप लोग ताकत लगा सकते हैं कि ग्रोथ किसमें होना चाहिए। तो 3% कंपनी वाले मेरे काम कर रहे हैं मात्र 30%। दुनिया के अभी इंडिया की आबादी की बात कही जाए, अभी लगभग 140 करोड़ लोग हम लोग इंडिया में, 140 करोड़ में अभी प्रेजेंट अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए तो मात्र 1%, लगभग 1% भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं करते। सोचिए अभी कितना बड़ा एरिया स्कोप खाली है इसमें काम करने के लिए, बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन अभी लोग विद्यार्थी लोग किधर भाग रहे हैं, एजुकेशन करेंगे, नौकरी करेंगे, 10,000 20,000 30,000 की नौकरी के लिए भाग रहे हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो पूंजी लगाएंगे, बिजनेस करेंगे। कुछ लोग ज्यादा पैसा है तो भी बिजनेस करने के चक्कर में रहते हैं। सब ठीक है, सब लगा रहे हैं, लेकिन जो जैसा सोचेंगे वैसा ही मिलेगा। और सबका सोच का नजरिया भी अलग है। एक सोच की और आपको बताते हैं, सोच कैसा कैसा लोगों का सोच होता है। आप किसके सोच के साथ आप जाएंगे तो आप क्या सोच मिलेगी। एक सोच क्या है, जो डेली काम करता है, डेली काम करने वाला, डेली आमदनी का एक सोच होता है। वो कौन सा है, भिखारी। बिगर बिगर क्या होता, आज रोज का रोज सोचेगा, रोज का रोज काम करेगा और रोज का रोज पैसा कमाएगा, उसका उतना ही तक सोच है। आज के दिन में अगर 1 घंटा में उसको 50-100 रुपया आ गया तो भाग जाएगा, वो दिन भर रहेगा नहीं। जब तक उसको दिन भर में 100 रुपया जिस टाइम में आएगा वो भाग जाएगा। उसका वही सिस्टम है, उसका सोच उतना ही तक। दूसरा सोच क्या है, मजदूर लेबर लोग का सोच। मजदूर लेबर लोग क्या सोचता है, कोई 1 सप्ताह का सोचता है कि हमको 1 सप्ताह की आमदनी कैसे आएगी। 1 सप्ताह की उसके पास सोच, जिस दिन 1 सप्ताह की आमदनी उसको आ गई वो आदमी काम नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा। 1 सप्ताह का सोच हो गया। तीसरा क्या है, 30 दिन सोच वाले। 1 महीना वो क्या सोचते हैं, एक महीना में हमको पैसा आया, 1 महीना तक नौकरी सर्विस करने वाले, छोटा व्यवसाय करने वाले 1 महीना के सोचते हैं कि 30 दिन कैसे कब पूरा होगा, तो पैसा आएगा तो टेंशन फ्री रहेंगे। तो 30 दिन सोचने वाले 30 दिन के लिए सोचते हैं। उसके बाद सोच क्या होता है आपको, दुकानदार लोग क्या सोचते हैं कि 6 महीने की आमदनी हमको कैसे आ जाए। 6 महीने तक दिमाग लगाते हैं, उसमें पूंजी भी इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख से 6 लाख 10 लाख इन्वेस्ट भी करते हैं कि हमको 6 महीना तक की आमदनी कैसे आ जाए। उसके बाद है बिजनेसमैन, निवेश वाले लोग। वो क्या सोचते हैं, कितने दिन के लिए सोचते हैं, वो 5 साल से 10 साल के सोचते हैं। निवेश वाले लोग कि हम अगर ये 10 करोड़ 20 करोड़ लगाएंगे तो हमको कितना रुपया आ जाएगा, वो 10 साल के सोचते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करने के लिए वो सोचते हैं 10 साल की आमदनी हमको कैसे आ जाए। तो 10 साल के फ्यूचर के बारे में, 5 से 10 साल तक की आमदनी हमें कैसे आ जाए। उसके बाद क्या है, रिच पर्सन, अमीर लोग, जो हाई सोसाइटी वाले अमीर लोग होते हैं, खरबपति लोग, वो लोग क्या सोचते हैं कि मेरा लाइफ
किस तरह से होल लाइफ कट जाए बढ़िया से, उस तरह को व्यवसाय चुनते हैं। इस तरह से लोगों को कैटेगरी है व्यवसाय चुनने का। पूरे दुनिया में इसी तरह का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अभी के जमाने में, ये वर्तमान भूतकाल तक के जमाने का, 20वीं सदी तक का ये व्यवसाय सब चल रहा है और चल भी रहा है, चलेगा भी। लेकिन अभी 21वीं सदी आ गई है। 21वीं सदी का क्या व्यवसाय है? 21वीं सदी का व्यवसाय अब चेंज हो गया। एक चेंज क्या हो गया? अब नेटवर्क बनाइए काम की, नेटवर्क का जमाना आ गया। चाहे आप नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क बनाइए, चाहे जो भी वर्क नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बना करके पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो नेटवर्क का जमाना आ गया 21वीं सदी का। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो आप बिना पूंजी के भी पैसा कमा सकते हैं। वो एक भिखारी की तरह नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए नहीं, 30 दिन के लिए नहीं, 6 महीना के लिए नहीं, 5 से 10 साल के लिए नहीं, यानी पूरा होल लाइफ के लिए नहीं, जनरेशन टू जनरेशन के लिए आपका नेटवर्क मार्केटिंग आया है 21वीं सदी में। इसके लिए एक जबरदस्त है, क्योंकि यही एक बड़ा स्कोप है जो अभी लोग को दिखाई नहीं दे रहा, सोच नहीं रहा है कि 21वीं सदी में क्या होने वाला है। जो नेटवर्क, जिस एरिया को नेटवर्क बना लिया, उसका उस एरिया का अमीर आदमी हो गया। तो क्या होगा? आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप एक मकड़ी को देखते होंगे, मकड़ी भी क्या है, अपना एक जाल बनाती है, और जाल बना, जब तक वो जिसका जाल कंप्लीट नहीं होता मकड़ी की, तब तक स्पाइडर उसको बोलते हैं हम लोग, मकड़ी। अगर वो जाल उसका बनाने में जितना समय लग जाए, जिस दिन वो जाल बना लेता है, वो जाल पर चुपचाप बैठा हुआ रहता है, उस पर जो कीट फतिंगा आता है उसको क्या करता है, आराम से बैठ के खाता है, उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मकड़ी की जब सोच है नेटवर्क बनाना, जाल बनाना, तो हम तो इंसान है, हम भी सोच सकते हैं कि मकड़ी की तरह बैठ के आराम से पैसा खाएं। तो ये आपका एक रिएक्शन, एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि आपको ये, आप होल लाइफ नहीं, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, इसमें आपको पैसा मिलेगा, वो आता रहेगा, आप रहे या न रहे, आपको परिवार को ये पैसा मिलता रहेगा। इसीलिए 21वीं सदी में आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही चाहिए। अभी कुछ देर के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, और मेरी मैडम आ रही है आप लोग से रूबरू होने के लिए। इनके लिए जबरदस्त है। अभी इतना कहानी के माध्यम से मेरे हस्बैंड आप लोगों को बताए हैं। इसके ऊपर इतना कहानी बताने का मतलब है कि कहानी के माध्यम से ही जानकारी दे रहे हैं कि आखिर हम लोगों को क्या क्या करना है, सोच कैसा रखना है, क्या सोचे थे हम लोग तब यहाँ तक पहुंचे हैं। आखिर 6 साल में क्राउन एम्बेसडर, 6 साल में क्राउन एम्बेसडर आखिर हम कैसे बने? तो यही मेरा सोच था कि अगर जो कुछ ही दिन के लिए हमको क्या करना है, काम करना है, इसमें सब दिन काम करने की जरूरत नहीं है। अगर जो सब दिन काम करने की, फिर आपका सिस्टम काम करता है। अभी देखा जाए कि ये लॉकडाउन में हम लोग करीब अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तो पता चल रहा है कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग लॉकडाउन हो गया था, क्या हो गया। तो इसलिए कि हम लोग पहले एक बिजनेस कर रहे थे, जहाँ जो बिजनेस मेरा हो रहा था उसमें अभी हम लोग बैठ के दोनों मिलके मंथन करते हैं, दोनों मिलके इस पर एनालिसिस करते हैं। तो कहते हैं कि देखिए, अगर जो बाइक में हम लोग अगर सोचे, कहानी बताए, आगे की सोचे थे कि इस बिजनेस में हम लोगों को क्या क्या मिल सकता है, क्यों हमको डायरेक्शन में इतना मेहनत करना है, क्यों क्या करना, मतलब हम लोग पहले सोच रहे थे कि नेटवर्क क्यों बनाना है। तो आज कितना अच्छा से जो बताए कि जब पानी निकलना ही था, तो इसलिए आज अगर जो जिसके पास ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको मालूम होगा कि लॉकडाउन में क्या हाल था। और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे आसपास हैं, मेरे बहुत सारे टीम मेरे आस पास रहते हैं, ज्यादा दूरी में, जैसे कुंदन जी हैं या माधुरी जी है, ज्यादा दूरी में हम लोग एक ही बगल में।
और बाकी कोई बहुत मेरे ऑफिस चल रहा है कि लॉकडाउन में आते हैं, तो हमको तो पहले भी हम घर से बताए थे कि हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर के अंदर ही रहते थे। तो सोच लीजिए हमको एक क्या था, अपना खुद का प्रॉब्लम था कि क्या प्रॉब्लम था कि हमको मेरे हस्बैंड बिजनेस में बिजी रहते थे, हम अकेला कहाँ जाते, कहीं नहीं जाते थे, घर खाली कभी कभी घूमने उमने के लिए ले जाते थे, भी जब फुर्सत रहेगा। फुर्सत कितना रहता था, समय के आजादी नहीं था कि घुमा सकते थे। पैसा तो इंडिया घुमा सकते थे, विदेश नहीं घुमा सकते थे, उतना पैसा नहीं कमाते थे कि हर एक महीना या हर एक साल विदेश घुमा सकते थे। मगर अभी का जो है, हम हर एक महीना हर एक साल जब इच्छा जब कहीं भी घूम सकते, कोई फर्क नहीं है कि हम अपना पैसा लगा के घूमे। क्या अभी तो कहता है ना कि मिलता है तो 4 तरफ से मिलता है। आज हम लोगों को फ्री कंपनी के तरफ से हर एक देश को घूमने का आजादी मिल रहा है। हर एक अभी तो लॉकडाउन में कहीं नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हर एक साल हर एक महीना कहीं न कहीं। लॉकडाउन के पहले ही मेरा 3 देश में मीटिंग था और उस टाइम में हम जाने वाले थे, टिकट भी मेरा बुक हो चुका था। तो सोच लीजिए इस तरह से घूमने की आजादी, हर एक चीज यहाँ मिलता है, बशर्ते आपका सोच होना चाहिए। तो उस टाइम में हम लोग आगे की सोचे थे कि आगे हमको टेम्पोररी तो हमको क्या आ रहा था, जो बता रहे थे कि अगर जो हम सोचते कि अभी बहुत अच्छा मेरे चल रहा, बहुत अच्छा जिंदगी है, चलो ये ट्रेडिशनल बिजनेस से सब कुछ ठीक ही ठाक है, तो इतना मेहनत हम क्यों करें। और हमको एक बात लगता था कि हम काम करेंगे तो इसमें पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद तो पैसा बंद। हमको ऐसा सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम हम लोगों को नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था। कहते बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो हम लोगों को महान गुरु डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर को सादर चरण स्पर्श करते हैं, जो इतना बढ़िया ज्ञान हमको उस दिन मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में इतना बढ़िया ज्ञान हमको मिला। और उससे बात लगा कि ये तो है कि अगर जो एक बार काम किया जाए, नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। जब पहला मीटिंग हम प्रोफेसर सर को देखे थे, तभी से हम सोचे कि ये है जो कि एक बार मेहनत किया जा सकता है, और जनरेशन टू जनरेशन हम दुनिया में रहे या ना रहे, मगर फिर भी इसमें इनकम हमको आते रहेगा। इतना अच्छा सिस्टम है, तो इसमें क्या करना चाहिए, लगे हुए रहना चाहिए। अब बोले जब सब दिन तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस था उसमें लगल, क्या कर रहे सुबह से शाम लगल ही लग, नहीं, इसमें कुछ करके दिखाना है। इसके लिए मेरे पास बहुत बड़ा बताए कि अगर जो हम भी बहाना कर सकते थे कि हम तो घर से बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि अकेला जाते, हमको कहीं देखा हुआ भी नहीं था, हम अकेला जाते ही नहीं थे। बस ये समझिए, ऐसे भी महिला लोग, लड़की लोगों को ज्यादा घर से अकेला जाने नहीं देता इधर बिहार एरिया में, और सब जगह तो ऐसा नहीं होता है। शहर में थोड़ा, गांव में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस तरह से तो मेरा सोच क्या था, बहाना बनाना नहीं, समस्या में समाधान ढूंढना। हम बोले चलिए ठीक है, इतना अच्छा बिजनेस है कि इसमें किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, हम नेटवर्क बनाएंगे। तो नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, तो घर में बैठ के भी बन सकता है, घर से बाहर भी जाके बन सकता है। मतलब इसमें सभी तरह करने वाले पे डिपेंड है, हम करेंगे क्या। जैसे 6 बीज को लाइए, तो 6 बीज को अगर जो आप जमीन में डाल दिए, तो उसको पोषण और पानी मिलते रहना चाहिए, वो ग्रोथ होगा। तो उसी तरह 6 आदमी को, 6 आदमी से कॉन्टेक्ट क्या होता है कि 6 आदमी से तो घर में बैठे हुए 6 को तो कोई ना कोई परिवार हो जाता है, कोई ना कोई साथी हो जाता है। मतलब 6 आदमी कुछ नहीं, आदमी तो ऐसे भी कांटेक्ट में, मोबाइल में भी कांटेक्ट में रहता है, 10, 20, 50, 100 इस तरह से रहता है। इतना परिवार ही लंबा चौड़ा होता है आजकल। तो उसी में से हमको मात्र फर्स्ट में दिमाग आया 6 लाइन पे, जो कि अभी आप लोगों को मालूम है 6x6 स्ट्रक्चर पे काम करना। उसी स्ट्रक्चर पर ही हम काम किए थे कि 6 लाइन को हमको क्या करना, स्टार को बनाना है, तो हमको डायमंड बन जाना है। डायमंड बनने के बाद हमको लगा कि इसमें 20 लाइन को खोलना है। तो उसके लिए हमको लाइन को खोलने के लिए जरूरत नहीं था, क्योंकि इसलिए बता
बताते कि अगर जो दोनों मिल करके, हस्बैंड वाइफ मिल करके दोनों मिल के काम करते तब कितना काम आसान हो जाता है। मेरा काम इसीलिए आसान हो गया और कि दोनों मिल करके क्या, मेरे हस्बैंड तो ये काम था ज्वाइनिंग कराना, मेरे हस्बैंड का काम था, मेरा काम नहीं था। और ट्रेनिंग में दोनों मिल करके जाते थे, तो बड़ा बड़ा ट्रेनिंग हो चाहे, अभी तो कितना आसान लोगों को हो गया कि लाइव में घर में बैठ के देखिए। अगर हम लोग कहाँ सीखने जाते थे प्रोफेसर से, फर्स्ट फ्रीडम डे में हम गोवा गए थे, तो गोवा जब गए तो सोच लीजिए कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और उससे देना देना नहीं था, आपको सीखना था। तो सीख करके आएंगे तब हम लोगों को सिखाएंगे। मेरे लिए सीखने के लिए जाने का प्रॉब्लम था कि कहाँ जाके सीखेंगे। सिखाना मेरे लिए आसान क्या हो गया कि हम फोन से बात करके जो चीज, जो प्रोडक्ट हम खाएंगे वही प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है। क्या ये काम कोई मुश्किल का काम है कि मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया कि जो खाना है वही को बताना है। इसलिए हम क्या किए कि इसके बारे में हम जानकारी लेना चालू किए, यानी भरपूर मात्रा में खाना चालू किए, यानी महसूस करना चालू किए। जब तक हम नहीं खाते हम महसूस नहीं कर सकते थे। जैसे अभी गुरु जी ने कहानी बताई, गुरु जी दिखाए हाथी के बारे में, इसको काम करके देखे तो क्या लगा, सूप की तरह है। तो इसी तरह महसूस कीजिए एडीएक्शन है क्या। जब तक महसूस नहीं कीजिएगा तो हम लोग क्या कि इसका प्रोडक्ट को 12,000 पीवी बनाए थे जब जिस महीना ज्वाइनिंग किए थे, प्रोडक्ट खाए, महसूस किए कि ये प्रोडक्ट का पावर क्या है। जब प्रोडक्ट हमको इतना मतलब इतना अच्छा लगा, इतना लाभ मिला कि हमको इसका जो कहता है दीवाना हो गए, मतलब कि पागल है जो भी कहिए, इतना लगा कि काश ये प्रोडक्ट हमको पहले मिलता। तो आज देखिए, क्योंकि हम बहुत बार मीटिंग में बता चुके हैं कि खून की कमी था, एनीमिया के शिकार हो चुके थे, जिसके कारण से मेरा जो फेस में इतना दाग धब्बा आ गया था, किडनी में प्रॉब्लम आ गया था, मतलब बहुत सारी बीमारी। हमको ये नहीं पता था कि ये जो भोजन का अभी जो हम लोगों को जो भोजन ले रहे हैं उसमें क्या है कि अभी पोषक तत्व ही नहीं मिलता है। सब डीएक्शन में आने के बाद हमको पता चला कितना न्यूट्रिशन चाहिए, क्या यानी नॉलेज, ज्ञान भी मिला स्वस्थ रहने के लिए क्या हम खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए। तो इसलिए हमको ये समझ में आया कि देखिए डीएक्शन में डॉक्टर रत्ना मैम कितना अच्छा से स्पाउलिना का ट्रेनिंग बताए कि हर एक महिलाओं को स्पाउलिना, लड़की बच्चा, पहली मीटिंग में हम गए थे, उसी मीटिंग में डॉक्टर रत्ना मैम बता रहे थे। डॉक्टर रत्ना मैम को फिर से सारा चैनल करते, उनको वजह से कितने महिलाओं को आज सोच लीजिए एक जिंदगी, नया जिंदगी मिला और जीने के तरीका भी मिला। उन्हीं के वजह से हम सब कुछ है, और नहीं तो पता चलता है आज हम कीड़े मकोड़े का जिंदगी काट रहते हैं कि दुनिया में नहीं रहते थे, हमको भी पता नहीं जितना हम परेशान थे। जो तो बताए कि जो बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे ही स्पाउलिना देना चाहिए। तो हमको लगा कि काश इतना दिन से जो हम दवाई खा रहे थे, काश हमको स्पाउलिना मिलता तो इतना खून की कमी नहीं होता, मगर ऐसा भोजन ही नहीं मिला तो हम क्या करें। अब तो चलो कोई बात नहीं, अब प्रोडक्ट हमको मन से खाना है, जितना इच्छा उतना खा सकते, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब आपका ज्यादा अगर जो दिक्कत परेशानी है तो ज्यादा प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। जिस तरह के जमीन देखते हैं कि क्या होता है कि देखते हैं गर्मी के दिन में जमीन क्या होता है, सूख जाता है, तो थोड़ा सा बारिश होगा तो पता चलेगा, पता ही नहीं चलता है इसमें बारिश हुआ। पर उसी में क्या होता है कि बारिश लगातार होते होते फिर पानी जमने लगता है। उसी तरह समझिए कि हमको अंदर सिस्टम गड़बड़ हो गया था, तो हमको प्रोडक्ट ज्यादा नहीं खाएंगे। पहले से खाते थे तो 2-4 महीना में मेरा काम चल जाता, मगर उतना से काम नहीं चला। मतलब 10 खा सकते, 20 खा रहे, 30 खा रहे, इस तरह से हाई डोज हम इसको लेना चालू किए। तब पता चला फर्स्ट में तो हम 2-4 भी स्पाउलिना लिए थे तो हमको और परेशानी आने लगा था, पूरा बॉडी में दर्द बढ़ गया। हमको लगा ऐसा क्यों हो गया। तो इस तरह से मेरा अपना प्रोडक्ट हम अपने अंदर डाल रहे थे और अपने खुद महसूस कर रहे थे। आखिर होता है ना जब महसूस किया हुआ आपका, जैसे कि खट्टा ले रहे कि मीठा रहता, आपका जी
चख के बताता है ना, उसी तरह आपका सेल में जब जाएगा ना तो आप खुद महसूस कीजिएगा तो दिल से आवाज निकलेगा। उसी तरह मेरा क्या हुआ, दिल से आवाज निकलना चालू हुआ कि लोगों को जन जन तक हमको ये, अब तो जो हो गया तो हमको हो गया, जो हम परेशानी झेल रहे हैं वो अब दूसरों को परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अपना टोटल परिवार में जितना भी जान पहचान थे सभी को फोन से हम बताना चालू किए। और मेरे हस्बैंड क्या करते थे कि सभी को ज्वाइनिंग कराना, प्रोडक्ट के ला के देना, हमको तो कहीं जाना नहीं था, घर से ही काम किए। और 3 महीना के अंदर ज्वाइनिंग, 2 महीना तो हम खाने पीने में लगाए, टोटल 5 महीना होता है, यानी 5 महीना में हम डायमंड का पोस्ट लेते हैं। किसी भी परिवार को ये भी नहीं पता चला, हम पता चला ये तो कोई प्रोडक्ट खा रही थी कि डायमंड कैसे बन गई है। और डायमंड बनने के बाद पता चलता है, मेरा शुरू में जब डायमंड बने तो 28,666 रुपया मेरा बोनस आता है। तो इसको अब सोच लीजिए, कोई पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढता है, मेरा प्रोडक्ट खाने से 28,000 रुपया का बोनस आता है। वहां से मेरे हस्बैंड को दिमाग खुला, हमको तो 10,000 इनकम स्टार में आया था, उसी टाइम में समझ में आ गया था कि इसमें बहुत बड़ा पावर है और ऐसे भी हम कुछ करना चाहते थे। तो अब इसमें ना कोई मेरा इन्वेस्ट हुआ ना कुछ हुआ, प्रोडक्ट खाए और लोगों को बताए। ये क्या हो रहा था, एक नेटवर्क मेरा खड़ा हो रहा था, मगर ये नहीं पता था उस टाइम में कि इतना बड़ा मेरा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। हम सिर्फ कर्म कर रहे थे, वो भी सही जगह से सही तरीके से, ये नहीं देख रहे थे उससे हमको क्या मिलेगा, बस इतने ही जानते थे कि उसको हम प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे तो उसको क्या मिलेगा। तो वो भी प्रोडक्ट खा करके, जैसे कि अभी देखा जाए इतना अच्छा हम लोगों को ब्रश आ गया, प्लास्टिक का ब्रश क्या कर रहे थे हम लोग डेली, ये टूथ ब्रश आया तो हम लोग क्या करते थे, प्लास्टिक के ब्रश से कर रहे थे। तो आज कितना अच्छा है, इस तरह का कंपनी बनाने वाला सभी कुछ आपको रोजमर्रा का चीज, जैसे पेस्ट आ गया, कॉफी आ गया, चाय आ गया, ऑयल आ गया, मतलब ये रोजमर्रा की चीज सबसे पहले नेचुरल आपको आ गया। जो कि अभी टूथब्रश देखा जाए तो हम 100 रुपया 125 इस तरह से हम टूथब्रश लेकर के आते थे, फिर भी उसमें क्या होता, नेचुरल नहीं आता था, यानी प्लास्टिक को आता था। और हम लोग कितना खुशनसीब है कि हम लोग सब कुछ नेचुरल में आ गए। मगर ये बात था कि डिएक्शन में आने के पहले भी हम नेचुरल पर मेरा ज्यादा दिमाग था, फोकस था, अच्छा चीज कहाँ मिले जो नुकसान नहीं करेगा। तो पता चला कि कहीं अच्छा चीज ढूंढ रहे थे तो पता चला ये डिएक्शन नहीं है, सब नेचुरल मिलता है। तो डिएक्शन के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। इतना बढ़िया कंपनी आप लोगों को मिला है कि जो स्वस्थ रहने के लिए, अभी देखिए कोरोना में हम लोगों को कोई डिएक्शन परिवार जितने आज मेरा मेंबर पता चलता है दिन दुगना 4 चौगुना तेजी से बढ़ रहा है, कोई का टेंशन नहीं है, क्योंकि जो डिएक्शन प्रोडक्ट पक्का जानकार है, अगर जो जानकारी मतलब खा करके जानकारी लीजिए, खाली पढ़ करके सुनते नहीं, तो वो अब कुछ भी इमरजेंसी में कोई भी समस्या आ जाने के बाद भी कि वो क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट मन से घोर करके पी लेना। पाउडर आ गया है, एकदम तेजी से काम करेगा। आरजीटीएल जो भी है, इसका नूनी जी है, मतलब सारे भी प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए, सब आपके लिए स्वास्थ्य के लिए है। उसके बाद शैम्पू देखा जाए, इसका शैम्पू इतना जबरदस्त है। हम बाल के लिए पहले बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि देखते हैं समय से पहले बाल पक जाता है। तो मेरा 2-4 बाल पक रहा था, ये भी बात सही था, मेरा ज्यादा नहीं पका था, मेरे हस्बैंड को पका था। तो हमको लग रहा था कि 2-4 ही बाल में इतना, तो हमको लगा कि पक जाएगा, तो फिर समय से पहले बाल पक जाएगा तो समय से पहले बुढ़ी नजर आएगी। तो आज देखिए शैम्पू का ऐसा हम कमाल अपने ऊपर देखे कि आज दिन में मेरा एक भी बाल नहीं पका। तो जो मेरा जो पका हुआ था वो काला नहीं हुआ, और बाकी आगे नहीं पकाते, 1-2 बाल पकाते तो पता ही नहीं चला। आज 10 साल से प्रोडक्ट सेवन कर रहे, बाल आगे नहीं पका। आप सोच लीजिए कितना पावरफुल प्रोडक्ट है इसका। तो सबसे पहले जो सिस्टम पास हमको ये शैम्पू या इसका जो भी सॉस है, जो भी इसका पेस्ट है, तो दांत नहीं खराब होगा, पहले से इस्तेमाल कीजिए। ये सोच बीमारी के नाम पे हम डिएक्शन में ज्वाइन किए थे
ये मानते हैं कि शुरू बार हमको भी बीमारी के नाम पर ही बताया गया था ये प्रोडक्ट के बारे में, पर एक ही मीटिंग से हमको एक विजन क्लियर हो जाता है ये बीमारी के लिए प्रोडक्ट है, ये बीमारी से बचने के लिए। हम तो देर से समझे बीमार हो जाने के बाद, मगर हम अपना परिवार में अपना जान पहचान में हम प्रयास करेंगे कि बीमारी आने के पहले यानी कि आप पहले से इस्तेमाल कीजिए ताकि कोई सिस्टम खराब नहीं हो। एक नेचुरल चीज खाइए तो आपका नेचुरल चीज खाइएगा तो एक तो सिस्टम कभी न कभी तो होगा, मगर समय से पहले सिस्टम खराब नहीं होगा। जो कि अभी पता चल रहा है 20-30 उम्र में दम्मा, गठिया, बाता, माइग्रेन, 40-50 में, 60-70 में तो दुनिया छोड़ करके लोग जा रहे हैं। इस तरह से मेरा परिवार में ऐसा परेशानी ना आए इसलिए हम लोगों को प्रोडक्ट खाए। हम लोगों की उम्र जो पहले के लोगों की उम्र क्या था, 125 वर्ष 150 वर्ष लोग जीते थे, हम लोगों को अभी उम्र क्या हो गया अभी देख रहे हैं सभी लोगों को 70-80 वर्ष जाते जाते उसका कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ तो हो जाता है। 30-40-50 जाते जाते 70-80 दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि सेल खराब। तो ये क्या हो गया आपका, जब से ये क्या कर रहा है सेल को रीजनरेट, तो आपका बॉडी रीजनरेट, तो आपका जब शरीर रीजनरेट हो रहा है तो आपको ये देखना है सेल पे काम कर रहा है, तो बीमारी पे काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि ताकि लोगों को जिंदगी, नया जिंदगी मिले, जिंदगी बचे। ये आप लोगों को सोच होना चाहिए, लोगों को लिए काम कीजिए, लोगों को जिंदगी बचाने के काम कीजिए। तो अभी देखिए इस तरह से प्रोडक्ट पे काम किए, उसके बाद इसका दूसरा काम क्या है कि हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मिलना ही है, सिस्टम जो बता रहा है वो आपका मिलना ही है। आप ये सोचिए लोगों को बारे में कि जो गरीब आदमी आया वो कहता है कि प्रोडक्ट हमको खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप उसको मुस्कुरा के जवाब दीजिए। हम वैसे ही जवाब देते थे, कहते थे कि कोई कहता था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मैम, मगर ये हम खाएंगे कहाँ से, मेरे हस्बैंड तो 200 रुपया ही कमाते हैं डेली, वो कहते थे 400 रुपया ही डेली कमाते हैं, तो हम कहाँ से प्रोडक्ट खा सकते हैं, ये अमीर लोगों के लिए है। हम बताते थे ये अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है, क्योंकि जितना भी सारे जो प्रोडक्ट आपका है वो क्या आपका जो भी प्रोडक्ट आपका है वो पैसा लगेगा, चाहे थोड़ा लगे या ज्यादा लगे, मगर डीएक्सएल प्रोडक्ट में क्या है आपको फ्री मिलेगा। ये क्या है आपको फ्री मिलता है इस सिस्टम को खड़ा करने के लिए। तो आप सोच लीजिए इतना पावरफुल प्रोडक्ट खाने के लिए, फ्री में खाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा, ताकि आपको एक टेंशन ही फ्री हो जाना है कि आपको हम गरीब हैं बाकी अमीर है, इसके बारे में नहीं सोचना। तो आज देखिए इस तरह के बहुत सारे गरीब आदमी, आज क्या है मेरे टीम में क्या है अमीर जितने भी गरीब बहुत सारे, इतना आप मान के चलिए 100 में से 75 लोग मेरे टीम में गरीब लोग हैं। गरीब लोग क्या है कि जिसको बढ़िया से वो होता है ना, सब्जी नहीं, दाल नहीं खा सकते थे, चावल नहीं खा सकते थे, रोटी नहीं खा सकते, भर पेट, उस तरह से 70 से 75% मेरे टीम में है। पर हम उसको इतना अच्छा से उसको सिखाते थे, इसलिए हमको सिखाने में बड़ा मन लगता था, पता नहीं इतना खुश हो जाते थे कि चलो एक गरीब आदमी को अगर जो पैसा आ गया तो जिंदगी भर मेरा कम से कम इससे क्या पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो हमको नहीं पता है, मगर इसको अगर जो जिंदगी में कुछ पैसा आने लगेगा, इसका गरीबी दूर हो जाएगा, स्वास्थ्य मिलेगा, तो कम से कम मेरा नाम जरूर लेगा, नाम नहीं भूल सकते। इसलिए आज देखिए मेरे टीम में इतना मिलेनियर है कि जिसका हमको गिनती मालूम है। आप आरबीसी यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे कि कितना मिलेनियर का ही रोज मतलब देखा जाए कितना मिलेनियर आ चुके हैं। आप लोग भी जितने भी जो भी अभी लाइव देख रहे हैं सबका मालूम होगा कितना मिलेनियर, उसमें से बहुत सारा लोग पढ़ा लिखा भी है,
बहुत सारा ज्यादातर बिना पढ़ा लिखा लोग है। तो हमको ये भी पता चला मीटिंग से, देखिए सारा नॉलेज मिला। अगर जो कोई पैसा, अमीर आदमी को अगर जो पैसा कमाने के लिए सिखा दिए, वो तो पैसा पहले से कमा रहा है, तो कौन बड़ी बात हुआ। अगर जो जो जिसको पैसा नहीं कमाते उसी को कमाने के लिए सिखा दो ना, और अच्छी बात है। तो इस तरह के ये लगा कि लोगों को भलाई का काम है, समाज सेवा ये है कि जिसको पता है कि जिसको पेट भरा हुआ है उसको खाना खिला दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पर जिसको भूखे लोगों को खाना खिला दीजिए। इस तरह से सभी तरह के लोग आए, हम किसी से उबे नहीं, गरीब आ रहा है कि अमीर आ रहा है कि पढ़ा आ रहा है कि बिना पढ़ा, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब सब एक समान, बस इतना ही था। लोगों को सोच होना चाहिए। इसमें देखते थे ईमानदारी है, ये ईमानदार है, गरीब है मगर ईमानदार है। तो ईमानदार जो आदमी रहेगा वही कोई भी बिजनेस कर सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत जरूरी है। अगर जो आप ईमानदार नहीं है, वो भी अपना बिजनेस के लेकर के, अपना गुरु के प्रति लेकर के, अगर जो आप ईमानदार नहीं, ईमानदारी से फॉलो नहीं कर रहे हैं सिस्टम को, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको बस सिस्टम को, ईमानदारी से वो एक जुनून छा गया था। मतलब पहले डिवीजन में आने के पहले हम बताए बहुत मीटिंग में, हम ज्यादा काम भी नहीं करते थे, मगर डिवीजन में आने के बाद इतना मेरा ताकत कहाँ से आ गया, इसलिए ताकत आ गया था। मेरे टीम में बहुत सारे लोग बोलते थे, जैसे कि आज देखिए इतना लेडीज लीडर है, जैसे माधुरी जी हो गए, रेखा जी हो गए, बहुत सारे लोग, सोनी जी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर है, मिनता है। इस तरह से सभी लोग आते थे तो बोलते थे कि मैम आपको 10 बजे से आते हैं और शाम 7 बजे तक ऑफिस में देखते हैं, और शाम होते होते आपको कभी भी नहीं देखे कि आपका स्माइल थोड़ा सा भी कम गया, थोड़ा सा आप थके हुए नजर आ रहे। तो हम बताते थे प्रोडक्ट का पावर है। प्रोडक्ट का तो पावर था ही था, उससे ज्यादा एनर्जी हमको इसलिए मिल जाता था, लोगों को बीच में जो रहते थे इस तरह से प्रोडक्ट वो लोग खा करके बताते थे कि कितना हम परेशानी में थे, और ये परेशानी खा करके, ये प्रोडक्ट खा करके ये परेशानी मेरा दूर हो गया, तो मेरा एनर्जी शाम होते होते और डबल हो जाता था। मतलब हम थके हुए नहीं नजर आते थे। जैसे कुंदन ने भी बहुत सारे मीटिंग में बताया कि 10 बजे 11 बजे रात को जाके हम ऑफिस में रह जाते, क्योंकि ज्यादा दूरी में कुंदन भी नहीं रहते हैं, सब नजदीक में इसलिए रहते थे क्योंकि ये भी बता देते हैं, कुंदन तो पहले से रह रहे थे मगर माधी जी पहले से नहीं रह रहे थे, मिनता पहले से मेरे करीब नजदीक में नहीं रह रही थी, सब अगल बगल मेरे पास क्या कर रही थी, सब किराया लेकर के रहने लगी थी। और आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपको बात सुनने के लिए लोग तैयार रहे। माधुरी जी कहती थी कि मैम आपको जब तक आप ऊपर नहीं जाते हैं ऑफिस से, मेरा घर में जो रहते थे, ऊपर में रहते थे, नीचे मेरा ऑफिस था, तो सभी लोग कहते थे कि आप जब तक ऑफिस छोड़ करके नहीं जाते तो हमको जाने के मन ही नहीं करता है। तो इस तरह ज्यादा रात हो जाएगा तो हम कैसे हम अपना घर जाएंगे, बगल में डेरा लेकर के रहेंगे तो आपको आवाज को सुनेंगे कि आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या। आज देखिए उसी का रिजल्ट है, आज माधुरी जी मेरे टीम में गोल्ड डायमंड है, और पता चलता है आज माधुरी जी के नीचे भी कितने सारा मिलेनियर है, कुंदन के नीचे आज कितना सारा मिलेनियर है। इसमें सीखने का रिजल्ट है। मगर अभी का देखा जाए तो अभी लोग बोलते हैं कि आपके तभी से ऑफिस आए हुए रहते हैं, फिर भी आप नजर नहीं आते, दिखाई नहीं देते। तो हम बोलते हैं कि अब आपको सीखने, जितना सिखाने का टाइम था उतना हम सिखाए, अब आप जो समय हम आप लोगों को दिए हैं वही समय अपना नीचे वाला को दीजिए और डुप्लीकेट कीजिए। इस तरह से अब इन लोग अपना टीम में डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो नीचे के नीचे टीम इतना तेजी से ग्रोथ हो रहा है कि जिसका हमको अंदाजा नहीं था कि हम किसी से
ऐसा आएगा कि हमको किसी से मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब मेरा नेटवर्क क्या हुआ, दिन दुगना चार चौगुना, जैसे पेड़ की तरह। पेड़ में जब बीज डालते हैं तो पानी डेली डालो, डेली देखभाल करो। एक दिन बीज तैयार हो गया, देखभाल मत कीजिए, कुछ भी पेड़ को मत कीजिए, मगर समय के साथ उसमें फल आना ही है। अगर जो फल को नहीं तोड़े तो आपको पक करके फल क्या होता है, जमीन में आके अपने आप खुद आके गिर जाता है। पेड़ से टपक करके कहाँ फल गिर जाता है, जमीन पे। क्योंकि एक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में ऊपर नहीं जा सकता वो जमीन। उसी तरह है कि आपका जब नेटवर्क बहुत बड़ा जब हो जाएगा तो आप उसको देखभाल करिए या पानी डालिए या ना डालिए, कुछ नहीं, आपका अकाउंट में पैसा टपक टपक के गिरते रहेगा। इसलिए इस लॉकडाउन में मेरा कुछ पता ही नहीं चला, ये लॉकडाउन में अकाउंट में पैसा आते ही रह गया। तो एक सिस्टम है। अब बहुत सारे लोगों को कहानी सुने, क्योंकि आरबीसी चैनल पे हम भी डेली मीटिंग देखते हैं, तो उसमें देखे कि बहुत सारे शिक्षक लोग आए, वो बता रहे थे मेरा क्या स्थिति हो गया, मेरा तो स्कूल ही बंद हो गया, मेरा इनकम कहाँ से आएगा। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस वाला आए, और मेरा दुकान नहीं चल रहा था तो मेरा क्या हाल हो गया। तो इस तरह से इतना सारा लोगों को जब परेशानी हम सुनते हैं अभी, तो हमको पता चलता है काश उस दिन हम डॉक्टर मैं प्रोफेसर सर को जितना बार बार हम नमन करेंगे, मतलब कि जो डॉक्टर एस रंजन सर को साइबर चैनल पर करते हैं उनको भी बार बार नमन करते हैं। डॉक्टर एस रंजन सर से इतना बड़ा हमको इतना मोटिवेट होते थे उनको देख करके। इसलिए कि हमको लगता था इतना बड़े बड़े लोग रिएक्शन में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आए और इन लोग हम लोगों के लिए काम करते हैं। सोच लीजिए कितना खुशी के बात है। हम लोग आज कीड़े मकोड़े का जिंदगी आज होता अगर जो इतने महान महान हस्ती रिएक्शन को नहीं लेकर आते और हम मोटिवेट उन लोग लेकर के नहीं आते तो काम नहीं करते, हम मोटिवेट नहीं होते तो आज इतने लोगों को जिंदगी नहीं बदलता। और बिहार स्टेट में जो के अग्रवाल सर, रंजन सर को भी सादर चैनल स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा के अग्रवाल सर को कभी कभी हम बात करते थे तो हमको कुछ कुछ बात को ऐसा लगता था। कभी कभी देखिए सभी के जब काम करते समय में कभी कभी अपने आप में कोई दुखी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, टीम के साथ काम करना, टीम में सब तरह के लोग आएगा तो कहता है कि ये सिस्टम है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। सब तरह के अगर जो लोग नहीं आ रहा है तो नेचुरल नहीं, ये भी आप लोगों को मानना है। क्योंकि अब धीरे धीरे करके जहाँ नेचुरल है वही आपको सब तरह के लोग हैं। ये क्या है, बनावटी नहीं है, ये आपका फैक्ट्री में तैयार किया हुआ नहीं है, आपको नेचुरल है। तो वहां पर क्या आता है कि सब तरह के लोग आता है तो पता चलता है ये आपको उसमें डरना नहीं है कि इस तरह के लोग क्या बोलेंगे, वो क्या कहेंगे। आपको जो कर्म है करते रहिए। जैसे कि आप देखते हैं अभी बरसात का टाइम है तो अभी क्या हो रहा है कि बारिश का टाइम होता है तो क्या होता है, किसी को अच्छा लगता है बारिश हो रहा है तो, किसी को भगवान जी का कुछ समझ में नहीं आता है, दिन रात बारिश हो रहा है, मेरा काम खत्म हो जाए, कोई कुछ, मतलब जितना लोग है उतने तरह के ही बात करेंगे। तो हमको ये कहाँ से ज्ञान मिला, ये रिएक्शन में आने से हमको ज्ञान मिला कि जहाँ नेचुरल होता है वहाँ हर एक तरह से लोग बात करता है। क्योंकि जब अब सोच लीजिए बारिश को कोई रोक सकता है, मगर फिर भी बोलने वाला की कमी है। तो उसी तरह है, आप जब बात कीजिएगा ना तो सब तरह के बात बोलेंगे, मगर आपका क्या काम है ये आपको समझना। आपका काम है लोगों को बताते रहना, माने या ना माने उसका मर्जी है। उसको क्या करेंगे, उसको अच्छा चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको इस तरह से बिजनेस चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस बिजनेस में देखा जाए सब कुछ, आज हमको डिएक्शन में देखा जाए इतना मिला कि जिसका हम कल्पना अगर दूसरे में शुरू में हमको कोई बता भी देता है कि इतना मिलता है तो हमको यकीन नहीं होता जितना अभी हमको मिल रहा है। क्योंकि ये हम
ये नहीं सोचे कि हमको कितना मिलेगा, हमको ये सोच के काम किया, हमको काम करना है, लोगों को जिंदगी बचाना है, लोगों को जिंदगी है। तो कभी कभी इसके बारे में सोचते हैं तो अभी भी लगता है, सोचते ही रह जाते कि इतना बड़ा कर, जैसे कोई बीज को आप लेकर के देखिए, क्या बता सकते हैं बीज से कितना बीज निकल सकता है? कोई भी एक आदमी उसको कल्पना करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते। उसी तरह रिएक्शन में कोई अभी कल्पना करके बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसलिए कर्म करते जाइए, फल के बारे में आपको नहीं सोचना है कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर जिसको बैठ के सोचते रह जाइएगा तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। और सबसे बड़ा आपका समय को आपको पहचानिए। कहता है कि अगर जो समय को बारे में नहीं जाने, मेरा समय कितना कीमती है, अगर जो इस तरह को हम समय का वैल्यू दिए थे कि हम अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। जब से हम डिरेक्शन में आए, कुछ ना कुछ डिरेक्शन में ही करना है, घर में जो भी काम था वो हम करते थे, और बाकी ज्यादा हमको समय डिरेक्शन में ही देना था कि किसको क्या पढ़ाना है, किसको क्या बताना है, कैसे बताना है, कल का ट्रेनिंग में कैसे बताना। क्योंकि 6 साल में हम एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहे थे, डेली हम ट्रेनिंग देना था। इसीलिए हम दे रहे थे कि हम सभी डॉक्टर प्रोफेसर सभी को देखे थे। उसको डेली डॉक्टर क्लिनिक में जाना ही पड़ता है, प्रोफेसर को पढ़ाने जाना ही पड़ता है। मगर डिरेक्शन में हम आए तो क्या आज पढ़ा देंगे कल छोड़ देंगे? नहीं, हमको भी डेली पढ़ाना ही है। मगर हमको नहीं पता चला था कि ये इतना बड़ा टीम खड़ा हो जाएगा कि पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए सिस्टम है कि आप ज्यादा इसमें, ये बात अलग है कि आप 6 लाइन चलाना चाहते हैं, 20 लाइन चलाना चाहते हैं, कि 100 लाइन चलाना चाहते हैं। यहाँ आप ओपन है, जितना चला सकते हैं, जितना को ला सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप जितना पेड़ लगाइएगा, 6 पेड़ लगाइएगा तो 6 पेड़ से फल आएगा, 10 पेड़ लगाइए 10 नियन आएगा, 20 लगाइए 20 में आएगा, 100 लगाइए 100 नियन आएगा। ये अनलिमिट है, आप जितना कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड है। तो इस तरह से मेरा काम चलते रहा। और आज देखिए, आज मेरे टीम में देखा जाए इतना मिलेनियर ही खाली सिर्फ नहीं है, आज दिन पर दिन पता चलता है मेरे टीम में इतना सारा मिलेनियर बन गया तो उसको कार तो आना ही है। आज मेरे टीम में इतना लोगों को कार आ रहा है कि हमको भी नहीं पता था कि इतना तेजी से लोगों को जिंदगी बदल सकता है। आज इतना सबके कार है, आज हर एक में लॉकडाउन में देखिए, कल भी मेरे टीम में एक कार में एक शोभा जी है जो कि मेरे टीम में ज्यादा दिन से काम नहीं कर रहे, 1 साल में मिलेनियर है। कल उसका कल नहीं है, उसका आरबीसी मीटिंग 28 तारीख को होने वाला है आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। तो कल उनको कार आ रहा है। तो अब देख लीजिए 1 साल के अंदर मिलेनियर बनी थी, और उसको कार को देख करके हम इतना 14-15 लाख के कार ले रही है इतना जल्दी। लॉकडाउन में 1 साल पहले उसको ज्वाइनिंग है। तो इस तरह से अभी इस टाइम में जो काम कर रहे हैं उसका फास्ट काम हो रहा है। मतलब कि इतना तेजी से, मगर काम नहीं कर रहा है। जिसको फास्ट काम नहीं हो रहा तो समझिए वो काम नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? समय को बर्बाद कर रहा है, वो समय को कीमत नहीं दे रहा। क्योंकि अभी का समय में क्या हो गया कि लोगों के लिए आसान हो गया, इसलिए कि लाइव ट्रेनिंग से। आज देखिए, हमको याद है कि अभी देखिए महाराष्ट्र के जितने भी लीडर है उनको हम कोटि नमन करते हैं, उनको भी सादर से नमस्कार करते हैं। जितने भी लीडर है वो टॉप लीडर जो भी है, क्योंकि महाराष्ट्र जब हमको, क्योंकि हम महाराष्ट्र से ही मोटिवेट हुए थे। जब पहली बार मीटिंग में जब क्राउन डायमंड बन के गए थे फ्रीडम डे में महाराष्ट्र में, तो हम वहाँ मोटिवेट हुए थे। इसलिए वहाँ पर हम एनालिसिस किए थे कि महाराष्ट्र में फ्रीडम डे हुआ इसलिए कि महाराष्ट्र नंबर 1 है। तो हमको लगा कि महाराष्ट्र जो नंबर 1 हो सकता है, फिर बिहार क्यों नहीं नंबर 1 हो सकता है? हम लोग इतना काम करेंगे अपने आप में कमिटमेंट था। हम
कोई भी कमिटमेंट अपने आप में पहले होता है। तो हम सोचे कि प्रोफेसर सर हो ही जाते हैं, ज्यादा नंबर वन होता है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि बिहार नंबर वन कर देते हैं। मगर देखिए संजोग हम कर्म किए, ये नहीं कंफर्म था कि नंबर वन हो ही जाएगा। मगर बिहार आज देखिए ऐसा स्थिति हुआ कि जो महाराष्ट्र का फ्रीडम डे से जो हम आए, तो हम जो सोच लिए थे कि हमको बिहार नंबर वन करना है, तो पता चलता है कि लगातार बिहार नंबर वन रहा। इसके लिए प्रोफेसर सर को सादर चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो बिहार में फिर फ्रीडम डे हुआ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पहले फ्रीडम डे को प्रोफेसर सर वही आते थे जहां नंबर वन होता था, नंबर वन नहीं रहेगा तो प्रोफेसर सर नहीं आएंगे। मतलब गुरु अगर जो कहता भगत के बस में ही भगवान है, भगवान किसके बस में है? भगत के बस में है। तो भक्त ऐसा कुछ करके दिखा दे तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। तो हम लोगों को भगवान कौन है? प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्नामन, डॉक्टर एस रंजन सर, जिनको जितना भी नमन करेंगे उतना भी कम है। और इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं, और इसी के साथ आप लोगों को कहते हैं कि सोचिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए, जब भी सोचना है तो अच्छा ही करने के लिए, और अपने आप कैसे आप अच्छा बन जाइएगा जो पता नहीं चलेगा। आप अच्छा कर्म कीजिए, कर्म करते रहिए, फल का इच्छा नहीं कीजिए। इसी के साथ गुड मॉर्निंग, गो क्रॉन। थैंक यू मैम एंड सुरेंद्र सर, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन और बहुत ही कम समय में। इसके लिए आप सभी लोगों को, दोनों जन का, दोनों आरजी और जीएल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोगों के लिए बहुत एक खुशी की बात है कि कल महाराष्ट्र के ग्रेट लीडर सूर्यमणि मिश्रा जी गोल्ड डायमंड हुए, और उन्होंने प्रोफेसर सर को कल गुरु दक्षिणा में एक पिन अचीव करके दिया हुआ। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो मिश्रा जी हैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से, जितने व्यूअर्स हैं। मिश्रा जी आपको इस अचीवमेंट के लिए और इस गुरु दक्षिणा के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सर। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम लोगों के बीच हमारे ग्रेट गुरु, हमारे मेंटर, डिएक्शन के सर्वे सर्वा प्रोफेसर सर हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, और हृदय सर को होस्ट हैं, तो अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रोफेसर सर, हम चाहेंगे सर कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। सो मोस्ट वेलकम हमारे मेंटर प्रोफेसर के.एन. वासुपाल सर, मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। अभी सुनता है, वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके ओके। अभी धर्मशिला जी के बात के बाद मैं क्या बातें करूंगा। आपका आखिरी बात चाहिए गुरु जी। सुरेंद्र प्रसाद ने जी, ये हमारा मॉडल है, आरवीसी का मॉडल है जी। आरवीसी का मॉडल को हम बनाकर पहले ही हमने मॉडल को, अच्छा मॉडल को, हाईएस्ट अर्निंग मॉडल को जी, मिलियनियर मॉडल को, मंथली मिलियनियर मॉडल को तैयार करने का सोच मेरा ये 2015 में डीएमआई जब खुला, उस समय से इंडिया में बहुत सच मॉडल्स होना, दुनिया में हैं, दुनिया में कोने कोने में हमारा मॉडल है। दुबई से मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक और एशिया में सभी कोने कोने में, सभी जगह में इस तरह मिलियनियर्स, पर्टिकुलरली वो मंथली मिलियनियर्स, 10 लाख के ऊपर कमाने वाला, इस तरह का लोग का ये लोग शुरुआत हो गया। अभी वो मल्टीप्लाई होना है। कितना तेजी से ये मल्टीप्लाई होंगे उतना तेजी से हम नेटवर्क को बढ़ा सकता है। अबे एक ही फोकस होना, कमाने का आग। बार बार मैं बताता हूँ,
कमाने के आग आपके अंदर नहीं हो तो आपने आपका टाइम को यहाँ वेस्ट करने के लिए बैठा है। आप जब भी कभी भी आपका रिकॉग्निशन नहीं होंगे। आपका रिकॉग्निशन नेटवर्क मार्केटिंग में कई तरफ से भी अफकोर्स वो होता है, स्टेटस होता है, एक दिन माला डालता है उतना ही है, धन गायब। बाद में वो लोग नेटवर्क में भी नहीं रहेंगे, वो कंपनी में नहीं रहेंगे, दूसरे कंपनी के भागते हैं, वहां कुछ किया वहां से गायब। क्यों? इनकम नहीं है, इनकम नहीं कमाया, इनकम को कमाने के लिए नहीं सिखाया। आपका आइडेंटिटी है, एक ही आइडेंटिटी है, पैसा का आइडेंटिटी, कमाने का आइडेंटिटी। कितना पैसा आप कमाते हैं महीने में, कितना लाखों रुपया कमाते हैं। जब तक का आप लाखों नहीं कमाने का मॉडल नहीं बना, आप आपका टीम को मॉडल नहीं बन सकता। जबरदस्त मैं बताता हूं, वही है हमारा प्रॉब्लम। सभी स्टेट में वही है हमारा प्रॉब्लम, महाराष्ट्र में भी वही है। क्यों महाराष्ट्र नहीं बढ़ता? क्यों नहीं बढ़ता? इतना हम लड़ते हैं, ये 2 करोड़ के ऊपर 3 करोड़ गया, 3.5 के नियर, देन अगेन इट केम बैक बिकॉज द इनकम तेजी से नहीं बढ़े तो, वॉल्यूम नहीं बढ़े तो इनकम नहीं बढ़ेंगे। अभी आप 5 करोड़ दिखाइए, 5 करोड़ महाराष्ट्र का चैलेंज है, तो मैं दिखाऊंगा वहां 1 लाख 2 लाख कमाने वाले कितना लोग हैं, और 2 करोड़ 3 करोड़ बढ़ना, 8 करोड़ बढ़े तो 10 करोड़ बढ़े तो व्हाट इज द बिहार सीक्रेट? बिहार सीक्रेट कुछ भी नहीं है, वहां सीक्रेट भी नहीं है। बिहार का सभी ओपन सीक्रेट है। क्या है ओपन? सभी ने अपलाइन कमाने का मॉडल को डुप्लीकेट किया। कोई भी हो जो अपलाइन में अच्छा कमाने को शुरू किया, उसके नीचे डुप्लीकेट हो गया, उसके नीचे डुप्लीकेट है, उसके नीचे अभी एक ही लाइन में अपलाइन स्पॉन्सरशिप में मैं देखता हूं 10, 12, 15, 20, 30, 40 मिलियनर्स हैं, 50 मिलियनर्स हैं, एक ही लाइन। क्यों कैसा ये 50 मिलियन से मिल गया? उसको क्या इतना बड़ा ज्ञान, वो इतना बड़ा दिमाग कुछ भी नहीं है। अंगूठी वाले अनपढ़ लोग, गरीब लोग, रोटी के लिए वो तड़पता थे, मेहनत करता था, इतना गरीबी से वो बाहर आया, 1 लाख कमाने का सक्सेसफुल हो गया। एक ही कारण है, वो जो अपलाइन कमाने वालों को देखकर उसको कॉपी किया, जेरोक्स किया। आपने बताया ना जेरोक्स, वही है जेरोक्स। जब तक आप वो नहीं कहेंगे, आपका दृष्टिकोण केंद्रीकृत नहीं हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। केंद्रीकृत, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस पॉइंट, फोकस। कौन सा पॉइंट के ऊपर फोकस है ना? पैसा के ऊपर, ओनली पैसा के ऊपर। आप लोग इतना गरीबी से लड़ते हैं, मैं दुखी हूं। आपके गरीबी से मुझे नींद नहीं आता है। आई डोंट नो मैं क्यों इस तरह का भगवान ने मीन्स आपका जो सफरिंग मेरे ऊपर ट्रांसफर होता है। ये लोग गरीब है, उसको खाने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, अच्छा मकान नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, झोंपड़ी में रहते हैं, कार नहीं है, वो कार के बारे सोच भी नहीं सकता है। जनरेशन में वो कार क्या है उसको मालूम नहीं है। कार में भी वो ड्राइवर बन सकता है, किसी का कार का मालिक नहीं बन सकता है। इस तरह का गरीब लोगों को आज कार, घर, सुपर स्टाइल में लाइफ स्टाइल बदल गए, तो वही कॉपी आज होना है सभी जगह। हमने कमाने के अलावा और सारा चीज पर फोकस करते हैं, वही हमारा प्रॉब्लम है। कमाने के छोड़कर आल सारा चीज पर, पॉलिटिक्स हो, वो हो, ये सिनेमा हो, स्पोर्ट्स हो, ये अरे अभी
हमने वो लोगों को, वो लोग कैसा हीरो बना है इन्हीं एरिया में, उसी तरह हमारे सेक्टर में हम हीरो बनना। अभी ओलंपिक में फर्स्ट मेडल हमको आ गया है, बहुत खुशी का बात है, हम भी एक्साइटेड है वेट लिफ्टिंग में। बट उसको हम देखकर हमने यहाँ डीएक्सएन वेट लिफ्टिंग में हम मेडल लेना, पैसा कमाना, नहीं तो आप वहीं रहेंगे, दूसरों को ताली बजाकर मर जाएंगे। उसका होल लाइफ दूसरों को ताली बजाना। आपको दूसरों ने ताली बजाने की तरह आप कुछ करना ही है, नहीं करे तो एक आइडेंटिटी, आपका एक आइडेंटिटी होंगे, आपका इनकम के साथ, इनकम के ऊपर, जायदाद के ऊपर, वेल्थ के, वो नहीं हो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। कितना भी हो समाज में, अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू इनकम। कुछ भी हो, दुनिया में सभी चीज चलता है पैसा के लिए। अच्छा चीज, बुरा चीज, खतरनाक चीज, वॉर्स, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग चलता है बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ मनी। कॉज इज मनी। अभी बॉर्डर में लड़ाई चलता है, दूसरों का बॉर्डर को क्यों? प्रॉपर्टी, वेल्थ। इंडिया होगी, चाइना होंगे, वो उसका बॉर्डर का क्यों? द कॉज इज द वेल्थ। वेल्थ के बिना कुछ भी नहीं था। अभी ये लोगों ने टेररिस्ट है, वो है, बिकॉज ये अच्छा चीज नहीं है। एवरीथिंग इज, उसको पैसा मिले तो वो कुछ भी करेंगे। पैसा के कारण से ही सब कुछ चलता है दुनिया में, पैसा के कारण। रूट कॉज इज मनी। हैविंग मनी, नॉट हैविंग मनी। इसीलिए आप यहां आ गया है ओनली एक उद्देश्य कमाने के लिए आ गए थे, नहीं तो डेक्सन नेटवर्क को क्यों आना? नेटवर्क को क्यों आना? आप प्रोडक्ट कहीं भी खरीद ले सकता है। डेक्सन प्रोडक्ट खरीद कर मजबूत खाकर मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जरूरत नहीं है। खाकर स्वस्थ मस्त रहिए। लोग जब आते हैं फर्स्ट बताता है सर कॉस्टली, पैसा नहीं। नॉट यूजिंग प्रोडक्ट इज द कॉज ऑफ मनी। पैसा नहीं है सर, हम नहीं ले सकते, ये क्या एक्सपेंसिव है। मैं लोगों को इमीडिएटली पूछता हूं, आप प्रोडक्ट फ्री करो। फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट फ्री करो। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होंगे। 10,000 रुपए कमाओ, 10,000 रुपए से प्रोडक्ट लो, मजबूत खाओ फैमिली में, फर्स्ट हेल्थ। उसके पहले 10,000 कमाने का तरीका सीख कर स्टार एजेंट के अंदर वो कमाना ही है। आप 10-12 हजार स्टार एजेंट का नहीं करे कमाई तो यूजलेस, वेस्टिंग अवर टाइम। वी हैव टू सेग्रीगेट दैट, जीरो टॉलरेंस। बिकॉज वो कमाने का फोकस नहीं किया, इसीलिए वो नहीं कमाता। देन सबको गाली देता है, अपलाइन को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, मैनेजमेंट को। वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हमारा वो हो गई तो ये होता है, वो कंपनी में वो प्रोडक्ट है, ये कंपनी में ये प्रोडक्ट है, हमारा कंपनी में ये नहीं है, वो नहीं है। ऑल दिस रामायण बिकॉज देयर इज नो फोकस ऑन अर्निंग ऑन योर ओन प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग इज अर्निंग। स्टार एजेंट 10 to 12 or 15, Ruby 15 to 20 or 25, Diamond 35 to 40. This is the minimum. 40-50 हजार, 40 हजार के नीचे डायमंड ब्रेक हो गई तो वो ब्रेक हो गए। He will be broke down in network. कुछ भी नहीं करेंगे। Shame on their part if they become diamond and earn a few thousand. It is बहुत बड़ा शाप है नेटवर्क को। बिकॉज आपका बुरा काम से, वो जो आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, कमाने को नहीं सीखा, कंसंट्रेशन नहीं किया,
एक कारण से हजारों लाखों लोगों का लाइफ बर्बाद होता है, बिकॉज वो सोचता है हम भी नहीं कर सकते। देखो वो डायमंड बनकर 2000, 3000, 8000, क्या हम डायमंड बनेंगे कभी? फर्स्ट इसको बदलो। स्टेटस इनकम नहीं देंगे, वॉल्यूम इनकम देंगे। वॉल्यूम का बढ़ाओ अलॉन्ग विथ स्टेटस। स्टेटस नहीं तो स्टेटस का कोई मतलब नहीं है। स्टेटस लेटर, इनकम फर्स्ट। वो सीखना है, सिखाना है। बहुत कुछ लोगों ने उसको डुप्लीकेट किया है। ये स्टेटस के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, इनकम के ऊपर ओनली। डीजीपीवी, पीजीपीवी, बीपीवी, जीपीवी, ग्रुप पीवी के अंदर कितना इनकम, कितना वॉल्यूम बढ़ेंगे। वॉल्यूम बढ़े तो सबका इनकम टीम में आगे चलेंगे, ज्यादा होंगे। इसीलिए फोकस ऑन योर इनकम। विदाउट इनकम नथिंग हैपेंस। इनकम को ना बोलने वालों, ये सब भी हिपोक्रेट्स है। हिपोक्रेट्स, उसको हिंदी में क्या एग्जैक्ट वर्ड है मुझे मालूम नहीं। हिपोक्रेसी। इनकम के बिना वो नहीं जीता, उसको मालूम है वो सफरिंग, बट बाद में बताना सारे वी डोंट वांट मनी। अरे विच फूल विल से डोंट वांट मनी? I will never say, even if I have thousands of crores, I will never say that I don't want money. I want to have silver money. Because I have learned these principles from multi-millionaires like Bill Gates. He says no to money. He says, he never says no to money. Sorry. He never says no to money. But why we should say no to money? He is the richest man in the world. Warren Buffett, 93 years. पैसा कमाता है, सीखो उससे। 90s में पैसा इकट्ठा करता है, वेल्थ करता है, कंपनी टेक ओवर करता है, नया इन्वेस्टमेंट करता है। कोई अमीर लोग दुनिया में मुझे 60 हो गया, आज 80 बरस हो गए, नहीं, 100 बरस होते हुए वो कमाएंगे। वो स्मशान को जाने तक कमाते ही रहेंगे। ओ इतना कमा कर क्या है करना? समाज को अच्छा करो, आपके बाद में समाज वो पैसा का यूज करेंगे। सोसाइटी, आपका फैमिली होंगे, आपका कोई भी, ऑफ कोर्स इफ यू लीव वेल्थ इट विल चेंज मेनी लाइव्स। बिल गेट ने 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फाउंडेशन, बिगेस्ट फाउंडेशन ऑन अर्थ, चैरिटी फाउंडेशन, 75 billion, more than 75 billion American. His target is, before he dies, wants to make it double, 150 billion American dollar. कितना लाख करोड़ हो गया? दान को ज्यादा पैसा है तो करो, समाज को खुशी का बात है, हमने अच्छा काम किया है, अच्छा चीज के लिए हमने हमारा लाइफ को बिताया है, दूसरों को लाइफ को बदलने के लिए हमने लड़ा है। वो साधारण बात नहीं है। वो चिंतन आना आप लोगों को पैसा, तभी कोई भी पैसा को नो नहीं बताएंगे। पैसा को नकार बताने वाला सभी वो नाटक करने वाला है दुनिया में। वो अच्छा लोग, कोई अच्छा लोग नहीं हो सकता है। नो टू मनी, एवरीबडी वांट। रामदेव बाबा देखो, 25,000 करोड़ सेल्स होने वाला है पतंजलि का। He says, I want to do business, big business. Babaji can do business. You are not Babas. Are you Babas? Any Baba is there? Stupid. Sorry to say. We are all Grahastas. फैमिली अटैचमेंट है, सभी फैमिली रहकर पैसा नहीं है। ऐसे सभी लोगों, वो क्यों? ये लोगों को पैसा चाहिए। मे बी दे आर डूइंग समथिंग गुड, ग्रेट वर्क, वॉट एवर देयर इंटेंशन मे बी। एवरीबडी अर्न्स मनी। Government cannot survive without revenue. Government is collecting more and more tax, more and more in tax. Why? Government wants to make money to spend.
एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट विल नॉट सर्वाइव। ए गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मनी। डेफिसिट से गवर्नमेंट खत्म होंगे। कितना गवर्नमेंट दुनिया में खत्म होता है पैसा का कारण से। क्या हम पैसा नहीं कमा सकता? किस तरह का सोच है यार। एक ही ध्यान होना, पैसा कमाना। आप पैसा नहीं कमाई तो मेरा ट्रेनिंग नहीं होंगे। मिलियनियर माइंडसेट के साथ नहीं आए तो आरबीसी में जगह नहीं है। बिकॉज वी आर वेस्टिंग अवर नॉलेज, प्रेशियस नॉलेज। उसको फायदा उठाना आप लोगों ने। विश ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर, नमस्ते, बधाई टू सुरेंद्र कुमार एंड धर्मशिला। आप आगे 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 बढ़िए, इनकम को दिखाइए, सो दैट लोगों ने उसको फॉलो करके कमाने को आग लगेंगे। सबको कमाने के आग लगना, तो सभी नेटवर्क ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अबे उसके पहले सारे 1 मिनट, माय कंग्रेचुलेशन टू आवर गोल्ड डायमंड मिस्टर एस.एम. मिश्रा। यस सर। ये तो रियल गिफ्ट है आरबीसी को जी। आरबीसी में कुछ भी नहीं चाहिए। आपका ग्रोथ हो गए तो इनकम बढ़ी। तो फर्स्ट मैंने उसका पूछा क्या आपका इनकम बढ़ा है या नहीं, पिन के साथ। ही सेड सर इनकम बढ़ने के बाद ही पिन ले जी। सही लेना, वो सही बात है। इनकम के साथ ही पिन भी बढ़ना है। आप रियल एक मॉडल है महाराष्ट्र को। आपने जो सिस्टम को जबरदस्त पकड़ लिया ये कोरोना के पीरियड में 1.5 ईयर से, उसका फल मिलने को शुरू हो गया। आप सभी लोग इस तरह का महाराष्ट्र में उसको डुप्लीकेट करना, एंड आप सीनियर लोगों का इनकम बढ़ना, बिकॉज आप तो मॉडल बनना। आप कितना तेजी से इनकम को बढ़ाएंगे, आपका टीम का ग्रोथ उतना तेजी से होंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, राजेश सिंह, Dr. Sarang and Dr. Mr. S.M. Mishra and everybody who are there, who want to grow and work together as a team. God bless you. जी गुरुजी, धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं सुजीत नायर जी है, मैं चाहूंगा सर 2 मिनट जरूर आप अपना दें। सुजीत नायर जी, इसके बाद सारंग सर। सुजीत सर। Yeah, good morning sir. Good morning sir. Most welcome sir. Good morning professor. Good morning. हमारे जितने आज की जो मेन स्पीकर्स थे, मेन स्टार्स थे, वो थे सुरेंद्र प्रसाद सर और धर्मशिला मैम। और प्रोफेसर का उनके पास स्पीच के बाद कुछ बोलने को रह नहीं गया है। एक ही चीज बोलूंगा जो प्रोफेसर ने बोला, फॉलो योर अपलाइन लीडर्स। तो फॉलो करेंगे, फॉलो द सिस्टम फॉलो करेंगे तो हमें इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ओनली डुप्लीकेशन करना है। ओके, तो आज जो धर्मशिला मैडम ने बोला, आज जो प्रोफेसर सर ने बोला, उसको हम फॉलो करें, जस्ट फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इतने सारे आज महाराष्ट्र का रिक्वेस्ट मानकर मैम आई, सर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सर ने भी अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी बधाई, और स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिश्रा सर, गोल्ड डायमंड बनने के लिए। गो क्राउन डायमंड वेरी सून एंड गो क्राउन वेरी सून। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सारंग सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेमिनार को क्लोज करें। मोस्ट वेलकम डॉक्टर सारंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। पहले तो सबसे पहले तो वेरी मच thank you to Professor Sir for joining us on this one, and secondly thank you to our आज के जो गेस्ट स्पीकर है सुरेंद्र जी, प्रसाद जी और धर्मशिला मैडम जी के लिए। और समराइज करने के लिए क्लोजिंग में थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समराइज में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सुरेंद्र जी ने स्टोरीज के साथ में आपको अपनी सोच बदलने के लिए और बाकी और चीजों को, डुप्लीकेशन और पावर ऑफ टीम बिल्डिंग का जो एक ये बताया,
और उसके साथ साथ जब मैम आ गई तो मैम ने अपनी जो सक्सेस स्टोरी बताई कि किस तरीके से उनके पास डीएक्शन आता है और उसको किस तरीके से वो ग्रोथ करके 6 इयर्स टाइम में अपनी इनकम के साथ साथ में अपने टीम्स को बढ़ाती है और क्राउन एम्बेसडर, फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर को लेती है। और उसके बाद में हमारे प्रोफेसर सर आ गए। प्रोफेसर सर ने तो बहुत ही अच्छी चीजों को बताए, जिसके अंदर उन्होंने बस सिर्फ यही कहा है कि आज जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है पावर ऑफ मनी। तो पावर ऑफ मनी का ही हमारा ये बिजनेस है, इसीलिए हम लोग नेटवर्क में आए हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अगर लेना है तो आप कंज्यूमर बन के किसी के पास से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ बनने आए हैं तो वो नेटवर्क की ताकत है। और इसीलिए आपने अपना आईडी कार्ड निकाला है, उसको आप यूटिलाइज करें और अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए एक इनकम ले और अपनी रिकग्नाइजेशन बनाए और पूरी दुनिया में अपना नाम बनाए थ्रू डीएक्शन और आरबीसी सिस्टम के थ्रू। तो ज्यादा और कुछ नहीं कहते हुए मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि बस दोस्तों, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है जो प्रोडक्ट भी दे रही है और हमें प्लान भी दे रही है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो सिस्टम हमें मिला है वो है हमारा आरबीसी सिस्टम। तो आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी टीम में सबों को आरबीसी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कराए और 7 बजे के प्रोग्राम में उनको जरूर लाइए ताकि उनको नोटिफिकेशन मिले और उसके साथ साथ में आपका ग्रोथ हो जाए। अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आज का मैं क्लोजिंग हमारे जो कल महाराष्ट्र से गोल्ड डायमंड हुए श्री सूर्यमणि मिश्रा जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वो आए और अपने शब्दों के साथ में आज की मीटिंग को क्लोज करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं सुरेंद्र प्रसाद सर और हमारी जो सिस्टर हैं धर्मशीला मैम का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा कि उनका टाइम जो हम लोगों के लिए इतना कीमती वक्त जो उन्होंने दिया उसके लिए जितना शब्द बोला जाए उतना कम है। और हमारे सभी की मेंटर प्रोफेसर सर वो भी आ गए तो 4 चांद लग गया। और हमारे सभी के प्रिय सुजीत नायर सर जो हमेशा कोऑपरेट कर रहे हैं इस मीटिंग को, मैं आपको बताऊंगा सही मायने में ऑर्गेनाइज कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बार बार वो हमको लोगों को यही बोलते रहे कि आप एक बार इस कपल को लेके आओ, इस कपल को ले आओ। और हम सारे लोग महाराष्ट्र के लोग बड़े सौभाग्यशाली थे कि जैसे मैंने टाइम मांगा वैसे उन्होंने हाँ कर दिया समय को देखते हुए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और जो मेरा गोल्ड डायमंड है वो मेरी जीत नहीं है, हमारे महाराष्ट्र के जो हमारे सभी आरबीसी लीडर्स हैं, सहयोगी लीडर्स हैं, उनके बदौलत या मैं गोल्ड डायमंड अचीव किया और अपनी टीम के बदौलत। सबसे बड़ा तो प्रोत्साहन जो मुझे मिला है, जो गाइडलाइन मिली है वो आरबीसी का सिस्टम और हमारे मेंटर प्रोफेसर सर। मैंने मन में सोचा था गुरु दक्षिणा के रूप में उसी दिन कुछ भी करके दिया जाए, या मैंने सारंग सर और डॉक्टर अजय सिंह और सुजीत सर को बताया था कि सर किसी दिन करना है, तो मैंने वो चीज का किया और हमारी टीम हमारा पूरा सहयोग की। तो ये पूरे महाराष्ट्र का योगदान है, सारे लीडर का योगदान है सर की, जिनके प्रोत्साहन से आज मैंने यह कर पाया। और खास करके के अग्रवाल सर, उन्होंने 4 दिन पहले कहा था मिश्रा जी आपको गोल्ड डायमंड इसी हालत में निकालना है इसी समय, और क्राउन डायमंड के लिए मुझे उन्होंने टारगेट दिया है इस महीने के लास्ट तक। अगर सबका सहयोग सबका आशीर्वाद रहा तो जरूर वो भी मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि अगर लक्ष्य के ऊपर ध्यान दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि अचीवमेंट होने में कोई देरी नहीं होती है। तो साथियों, आज के जितने व्यूवर है, काफी टाइम हो गया, मैं सारे व्यूवर्स का, सारे लीडर्स आज जितने लोग, चाहे वो क्राउन डायमंड है या क्राउन एम्बेसडर है या कोई भी है, सब हमारे लिए लीडर हैं। जितने लोगों ने इतना कीमती समय निकाल के आज हमारे गेस्ट स्पीकर सुरेंद्र प्रसाद सर, मेरी सिस्टर धर्मशीला मैम को जितने लोग ने सुना है वो आज शायद कुछ आप लेके जाएंगे। और जो कोऑपरेट हमारी महाराष्ट्र मैनेजमेंट और सबसे पहले आज इस लिंक को बना के देने में हमारे नॉर्थ के पीआईसी रदीश नायर सर का बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। और मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा सपोर्ट, मेरी टीम हो किसी की टीम हो, सुजीत नायर सर का सेम डुप्लीकेशन करें, 10-10, 11-11 बजे, 12-12 बजे रात से भी मेरी बात हो रही है, तो उनका भी बहुत कोऑपरेट है। मैं रदीश नायर सर का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि सर ऐसे आप कोऑपरेट हमें करते रहिए। और अब इस मीटिंग को यही क्लोज करो। और आज के जो हमारे होस्ट हैं डॉक्टर अजय सिंह, और जो समराइज करने में हमारा कोऑपरेट करते हैं हमारे डॉक्टर सारंग सर, और बाकी महाराष्ट्र के सभी लीडर जिन्होंने महाराष्ट्र
के सेल को बढ़ाने में स्टॉकिस्ट और लीडर सब मदद कर रहे हैं। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और इस मीटिंग को यहीं क्लोज करने की। अगले गुरुवार को सारंग सर की मीटिंग है, मिश्रा जी जरा उसको भी कर दीजिए। हाँ, तो अगले गुरुवार को हमारे डॉक्टर सारंग सर जो एक अच्छे ट्रेनर, मोटिवेटर और डॉक्टर भी हैं, जिनके पास टेस्टिमोनियल की खदान है, जो जब चाहोगे तब मिलेगा। और एक अच्छे हमारे नवी मुंबई नेरुल से कोई स्टॉकिस्ट भी है, एक ग्रेड का है, जिनका वर्चस्व बहुत बढ़िया है। तो आप हर तरह के उनसे सहयोग और सुविधा ले सकते हैं दोस्तों। तो इस मीटिंग को अभी क्लोज करें। सभी व्यूअर्स, सभी लीडर्स, होस्ट और खास करके हमारे मेंटर गुरु प्रोफेसर सर और आज के जो मीटिंग के गेस्ट स्पीकर हैं सुरेंद्र प्रसाद सर, धर्मशीला मैम का मैं तहे दिल से पूरे व्यूअर की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ। कैसे आप कोऑपरेट करते रहिए, हम लोग भी आपके मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते हुए हम भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू धर्मशीला मैम, थैंक यू सुरेंद्र सर, गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। Recording stopped.